आज सारा दिन भट्टी साहब टॉक ऑफ द टाउन हमारे यहाँ भी और आपके यहाँ भी एक ही चीज़ रही, और वो थी वफाकी काबीना में रद्द-व-बदल हो रही है नहीं हो रही, और ख़बरें आ रही हैं कि हो रही है, लेकिन हुकूमत के तर्जुमान वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस के तर्जुमान वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब बदस्तूर कह रहे हैं। लेकिन सब ये ज़रूर कह रहे हैं एक बात भट्टी साहब कि वज़ीर-ए-आज़म का सवाबदीदी इख्तियार है, वो जब चाहें काबीना में रद्द-व-बदल कर सकते हैं, और फ़िलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। तो भट्टी साहब सबसे पहले तो मैं आपसे ही पूछूंगा, क्योंकि के यहाँ भी दोनों दारुल हुकूमत वफाकी दारुल हुकूमत और पंजाब के दारुल हुकूमत में तब्दीलियाँ हो रही हैं, पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स, बताइएगा सबसे पहले तो वफाकी काबीना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबर साहब, इस बात में तो दो राय है ही कोई नहीं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब का सवाबदीदी इख्तियार है जिसको मर्जी, और ये फैसला उन्होंने ही किया है। ये फैसला उन्होंने ही किया है, और उन्होंने 3-4 दिन से अपने करीबी रुफ़काकार से, अपनी किचन कैबिनेट से मुशावरत भी की है। हो सकता है कल को वो तब्दील ना करे। एयरवाई पे आज दोपहर को खबर चली थी कि आईजी पंजाब को तब्दील कर दिया जाएगा, तो एक पुलिस अफसर ने कहा आपकी गलत खबर है, लेकिन इत्तेफाक से अब से थोड़ी देर पहले बाकायदा नोटिफिकेशन भी हो गया। देखिए, जर्नलिस्ट का काम होता है जैसे जैसे डेवलपमेंट हो, मीटिंग हो, इनसाइड हुकूमत का काम होता है इन्फॉर्मेशन को खुफिया रखना, और हमारा काम है तलाश करना। तो हम अब भी कायम है कि चंद मिनिस्ट्रियों में तब्दीली हो रही है। इसके अलावा कल आपको पता पूरे पंजाब के ब्यूरोक्रेट चेंज कर दिए गए। अब मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर साहब इससे भी शायद इख्तलाफ करें कि जो होम सेक्रेटरी थे इनको इसलिए तब्दील किया गया कि हमजा क्यों गिरफ्तार नहीं हुआ। उस मीटिंग में मोहतरम ने यह भी फरमाया कि मेरे तो सीएम को भी पुलिस पैंटी लगा देती है, जबकि हमजा के गिरफ्तार ना होने में मैं समझता हूँ नायब ने की बेहतर हिकमत अमली नहीं थी। जो डीएजी ऑपरेशन लाहौर है वो उनका ख़ास आदमी है। बहुत सारे अफसरों की वो जो थी समरी कोई और हो गई थी, तैनातियाँ कुछ और हो गई। तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद अपने करीबी रुफ़काकार से कहा ये 5-6 मिनिस्ट्रियों का रिजल्ट 0 है, इकॉनमी तो तबाह होती जा रही है, मुझे इसको ऊपर लाना है हर हाल में। इसीलिए शौकत तरीन और कुछ लोगों के साथ मुशावरत भी जारी है, रज़ाक दाऊद साहब से भी गुफ्तगू हुई है। ताहम कल को उनका अपना फैसला होता है, मैं नई मिनिस्ट्री चेंज करता, तो ये उनका अख्तियार है। लेकिन सीएम पीएम सब क्या ये फरमाते हैं कि नहीं? वह खुद फवाद चौधरी साहब की भी डिस्कशन रही है। जब वो आपको याद होगा एमडी लगे थे, तो एमडी साहब को प्राइम मिनिस्टर ने तैनात किया था, और इन्हीं मोहतरम मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए एप्लीकेशन भेज दी थी। कुछ ना कुछ इख्तलाफ होता है, अगर बाद में मामला तय हो जाते हैं। और आपकी भी मेरी इतला के मुताबिक खबर यही है, अब थोड़ा सा आप भी रोशनी डालें। इस्लामाबाद है, मैं कह रहा हूँ पंजाब में भी मिनिस्ट्रियाँ तब्दील की जाएंगी। बिल्कुल सही बात है, इंटरव्यू कर लिए गए हैं, इंटरव्यू शुरू हो गए हैं। आपकी बात, आप पंजाब में आते हैं, पहले इस्लामाबाद। भट्टी साहब, असद उमर साहब ने कुछ दिन पहले एक गुफ्तगू की थी कि वज़ीर ने टॉस जीत लिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने टॉस जीत कर क्या किया, ज़रा सुनिए। कप्तान ने टॉस जीता है एंड डिसाइडेड टू बैट, और बैटिंग करने के लिए, ओपनिंग करने के लिए मुझे भेज दिया है। विकेट ग्रीन टॉप है, ऊपर बादल आए हुए हैं, यानी गेंद स्विंग भी हो रहा है और सीम भी हो रहा है। मुझे बहुत सारे लोग, बाहर से आए हुए लोग मुझे बोलते हैं कि पाकिस्तान में सबसे मुश्किल नौकरी तुम्हारी है, और कई लोगों ने ये पूछते हैं मुझे कि घबरा तो नहीं गए। भट्टी साहब, ये बात दुरुस्त है कि विकेट बहुत तेज़ है। अच्छा, क्रिकेट की ज़ुबान में अगर बात करें तो क्रिकेट की ज़ुबान में ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बतौर कप्तान बॉलिंग तो करवा दी, धुआंधार बॉलिंग करवाई, और अपने मुखालिफ दोनों टीमों को उड़ा के रख दिया, और न सिर्फ उड़ा के रख दिया, क्लीन बोल्ड किया, आउट कर दिया। अब बैटिंग है। असद उमर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बैटिंग है, विकेट तेज़ है, बिल्कुल विकेट तेज़ है इकॉनमी के एतबार से, और फील्डिंग भी बहुत सख्त है अपोजिशन की। कोई एक लूज़ बॉल नहीं करवाई जा रही, और किसी बॉल पे स्कोर नहीं बनने दिया जा रहा, स्कोर भी रुका हुआ है।
तो अगर ओपनर असद उमर साहब हैं, बिल्कुल हैं, अगर उनसे नहीं खेला जा रहा, विकेट नहीं समझ आ रही, इसमें कोई शक नहीं कि वो दयानतदार हैं, कमाल के दयानतदार हैं, मेहनती हैं, मुखलिस हैं, मुल्क के साथ भी और पार्टी के साथ भी और हुकूमत के साथ भी, लेकिन विकेट बहुत तेज़ है, नहीं समझ आ रही। तो फिर ऐसी सूरत में भट्टी साहब या तो ऐसा प्लेयर जिससे ना खेला जा रहा है वो फिर आउट हो जाता है खुद ही, या रिटायरमेंट ले लेता है कोई ना कोई वजह बता के और क्रीज छोड़ देता है ताकि अगला बैट्समैन आए और वो आके खेले। और ये भी आपको पता है कि क्रिकेट की ज़ुबान में भट्टी साहब, 1 मिनट सिर्फ लूँगा, कि बॉलिंग और टीम होती है बॉलिंग करवाने वाली, और जब टारगेट मिल जाए और बैटिंग मिल जाए तो स्कोर को पूरा करना, टारगेट को अचीव करना, उसके लिए जावेद मियांदाद और उस नौइयत के मोहसिन हसन खान, इस नौइयत के बैट्समैन की ज़रूरत होती थी, तजर्बाकार और जो सबको समझ रहे हों। तो क्या आप समझते हैं कि असद उमर साहब को खुद ही साइड पे हो जाना चाहिए? देखिए साबर साहब, आपने बड़े नपे तुले अल्फाजों में गुजारिश की। दरअसल थोड़ी सी क्रिकेट जब आपकी मैं उंगली पकड़ के जाता था, कॉलेज लाइफ में मैं भी खेलता था, वहीं वसीम अकरम सिवाला इनमें खेलते थे। इमरान खान साहब ने इसमें दो राय कोई नहीं, बहुत खूबसूरत बॉलिंग की, बड़े हालात सख्त थे और टीम को कामयाबी की तरफ लगे। अब बैटिंग की जब से बारी आई है, कोई खातिर खारिज नहीं आ रहे, और अच्छा कप्तान वो होता है अगर एक बैट्समैन बार बार फेल हो रहा है, कामयाब नहीं हो रहा रन बनाने में, इससे पहले कि पूरी टीम सीजन से ही आउट हो जाए, टूर्नामेंट से ही आउट हो जाए, उसमें बर वक्त तब्दीली कर ली जाए। ये उसका हक भी होता है और वक्त का तकाजा भी होता है। खुद इमरान खान साहब ने, आपको पता, 92 का वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद कई आए नहीं जीत सके। कई क्रिकेट के स्टार, फरीदी साहब हैं, वसीम अकरम है, अपने वक्त के रूज के थे, लेकिन एक वक्त आया उन्हें छोड़नी पड़ी क्रिकेट। इसी तरह अगर पॉलिटिशियन में जब आप गवर्नमेंट में होते हैं तो उस वक्त आपने दूसरों की बुराइयों को पिन पॉइंट नहीं करना होता, अपनी कारकर्दगी बतानी होती है। बॉलर का काम होता है मिनिमम स्कोर में दूसरी टीम को आउट कर ले, बैट्समैन का काम होता है कि विकेटें भी ना गिरने दे, जल्दी ज्यादा से ज्यादा रन बनाए और जीत के हदफ के करीब पहुंच जाए और फिर उसे कामयाब कर ले। मेरे ख्याल में असद उमर साहब ने चंद रोज कबल एक मीटिंग हुई थी, मिनिस्टर इंफॉर्मेशन भी थे, असद उमर साहब ने उनसे कहा मुझे डिफेंड नहीं करते। उन्होंने कहा आपका काम है कौन सा डिफेंड करने वाला, इसकी तरदीद वो कर सकते हैं, उनका हक है। असद उमर साहब मेहनती हैं, काबल हैं, सबसे टफ मिनिस्ट्री उनको मिली, लेकिन शायद जिस किस्म के हालात जा रहे हैं, मेरा ख्याल है ये चंद टीम में अगर तब्दीली इमरान खान साहब ने ना की तो फिर टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। अगर टूर्नामेंट से बाहर हो जाए तो उसके मतलब ये होता है कि आप पूरी टीम में जो एक महीने का टूर्नामेंट है 10 दिन बाद आउट हो जाते हैं, तो 5 साल होते हैं हुकूमत के। अगर टीम अच्छा परफॉर्म ना करे तो उसका टेन्योर कम भी हो सकता है, जैसे आपने किया कि अपोजिशन बड़ी टफ तरीके से फील्डिंग कर रही है, कोई जार नहीं दे रही। बिल्कुल।